कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता हुआ तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। अबे इतना कंफ्यूज रहोगे मुन्ना तो आगे कैसे बढ़ोगे। वेलकम टू नेक्स्ट टॉप कॉमर्स बेटा, मैं हूं साजिद सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। क्लास 11th में जब एक बच्चा कॉमर्स लेता है पहली बार तो उसका एक पुनर्जन्म होता है। आपको साइंस आती हो ना आती हो, मैथ्स आती हो ना आती हो, सारे सब्जेक्ट्स आपके पास नए होते हैं और सबके लिए नए होते हैं। तो सब एक स्टार्टिंग लाइन पे होते हो। जो इंसान मेहनत करता है वो आगे चला जाता है। अब यही सारी चीज आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है कि मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, अकाउंट्स को दूं, बिजनेस को दूं या इकोनॉमिक्स को दूं, किसको कितना टाइम दूं, किस में कितने एफर्ट्स लगाऊं। ये सब आपको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आप एक बेसिक रूल भूल जाते हो, रिजल्ट बनता है ओवरऑल ग्रेड से, ना कि एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने से। तो सारे ही सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है और सब पे मेहनत करनी पड़ेगी, सब पे काम करना पड़ेगा और सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा और ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा साइंटिफिक, जो कि आपको मदद करेंगे कि हम कैसे अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं बेटर, इनफैक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज क्लास 11th में जब आप पढ़ते हो, पहली बार आते हो, तो यह आपके बेसिक्स को क्लियर करता है और यही बेसिक्स आपको 12th में फायदा भी पहुंचाती है। कैसे, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगर आप ABCD ना पढ़ें तो क्या आप एक लेटर लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्लास 11th वर्क्स एज अ फाउंडेशन फॉर द कॉमर्स। कॉमर्स की नींव रखने के लिए क्लास 11th होती है और जो भी आपने पढ़ा होता है वो आपको क्लास 12th में फायदा देता है। ये मैं नहीं, एक रिसर्च भी कहती है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने क्लास 11th के बेसिक्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका फोकस और रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है 60% से क्लास 12th में। क्यों? क्योंकि आपको चीजें रेलेवेंट लगती है। जब चीजें रेलेवेंट नहीं होंगी तो आप बोर हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा और आप क्लास को छोड़ दोगे, जिससे कि आपके ग्रेड्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी या किसी सब्जेक्ट की कॉन्फिडेंस आना, ये सब बहुत लैग करता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट। ये बड़ी सी एक आपको बड़ी शानदार सी बिल्डिंग दिख रही होगी। ये बिल्डिंग जो है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है और इसकी एक रिसर्च कहती है, जब आप दो अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हो, जैसे कि अकाउंट्स और किसी का ऑप्शनल अगर कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स और अकाउंट्स को अगर आप साथ में पढ़ोगे, एक जगह आप कोडिंग पढ़ रहे हो और एक जगह हिसाब किताब, कोई रिलेशन नहीं है ना, तो आप दोनों में शायद इतने प्रोडक्टिव ना हो और आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाए 40% तक। सो ये अनरिलेटेड अगर सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए तो 40% तक प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। तो आप रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ो, जैसे कि हिसाब किताब कर रहे हो तो बिजनेस पढ़ो, क्योंकि बिजनेस में ही हिसाब किताब होता है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैथ्स के साथ आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथ्स भी आपकी कैलकुलेशंस है और इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स आती है। सो दीज आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लर्निंग स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को आप पहले विजुअलाइज करो। जब आप किसी भी चित्र को देखते हो, किसी भी वीडियो को देखते हो, वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसी को एक एग्जांपल से बताऊं तो हिस्ट्री की किताब पढ़ने में बड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन जोधा अकबर की मूवी देख लेते हैं। तो आप पहले विजुअल्स देखो। फॉर लेट्स से कि किसी ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, कोई ग्राफ बनता कैसे, उसका आपने विजुअल देखा। फिर आप अपनी किताब में गए, NCERT में गए, आपने उस पूरे ग्राफ को देखा, उसकी लाइंस पढ़ी, हर एक चीज को रीड किया, और जब आपने कर लिया आपने किसी और को पढ़ा भी दिया, जैसे कि अपने दोस्तों को पढ़ा दिया, उनकी मदद कर दी। तो इससे आप जो है काफी ज्यादा अपनी चीज को और कंठस्थ तरीके से याद कर पाते हो। इट्स लाइक मल्टीपल पैकेजिंग। आपने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को एनवेलोप में डाला, वो उससे सेफ हो गई, लेकिन आपने उसमें टेप भी लगाया कि कहीं से एनवेलोप खुल ना जाए। और अगर लंबे समय की दूरी पे अगर भेजना है, कोई दूर दराज में अगर ये लेटर जाना है और आपको लग रहा है ये डैमेज हो सकता है, तो आप उसको एक बॉक्स में और रख दोगे कि गलती से ये किसी भी तरीके से डैमेज ना हो जाए। इट इज मल्टी लेयर्ड। बहुत ज्यादा आप कॉशंस लेते हो, प्रिकॉशंस लेते हो, जिससे चीजें खराब ना हो। सेम वे लर्निंग स्टाइल होता है। बार 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 अगर आप सेम चीज करोगे, सेम चीज पढ़ोगे, तो वो ज्यादा बार आपको याद होगी। एक बार पढ़ने पर यह सोचना कि मुझे चीजें याद नहीं रहती, तो दैट इज रबिश। ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 80% कॉन्फिडेंस 12th क्लास में आपको तब मिलेगा जो आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे। 20% कंसेप्ट जो 12th क्लास में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपको 80% कॉन्फिडेंस देते हैं क्लास 12th के अंदर। ये रेलेवेंस है। दिस इज नोन एज 80-20 रूल। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील कराती है और बाकी लोगों से अलग भी करती है, और टॉपर्स अलग ही होते हैं।
अगली अगर चीज मैं आपको बताऊं तो टॉपर ज्यादा मेहनत नहीं करते, बस जल्दी मेहनत करते हैं। अगर ये लोग खड़े रहेंगे हमेशा तो बेटा ये इसके पीछे ही रहेंगे। इन टॉपर ऑलवेज स्टार्ट्स अर्ली, ये जल्दी दौड़ा है तो निश्चित है कि ये विन भी जल्दी ही करेगा। और आप भी इसको एक साइन मान लीजिए कि ये वीडियो आप तक पहुंचा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद इस वीडियो को बंद करिए, अपनी पढ़ाई करिए, टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और कोई दो राय नहीं है कि आपको नेक्स्ट टॉपर बनने से कोई रोक सके। धन्यवाद एवरीवन।